नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट एनईटी में इस बार किसी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसके लिए कई बदलाव होने वाले हैं। केंद्र सरकार इसको लेकर काफी गंभीर है। इस साल नीट यूजी हाइब्रिड मोड पर आयोजित की जाएगी। इससे पेपर लीक होने की संभावनाओं को कम किया जा सकेगा। पिछले साल नीट को लेकर मचे बवाल के बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने नीट 2025 को हाइब्रिड मोड में कराने का निर्णय लिया है। सरकार ने नीट मामले हाल ही में सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दिया है, जिसमें इस बात का पूरा आश्वासन दिया है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की समीक्षा के बाद जो समिति गठित की गई, उसकी सिफारिशें लागू की जाएंगी। ऐसे में इस बार नीट परीक्षा में कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं। केंद्र सरकार ने वर्ष 2024 में नीट परीक्षा पेपर लीक मामले के बाद परीक्षा कराने वाली एजेंसी एनटीए में सुधार के लिए एक 7 सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया था। इस समिति नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी एनटीए की समीक्षा की और इसमें बदलाव के लिए कुछ सिफारिशें की हैं। सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि आने वाली परीक्षाओं में इस समिति की सिफारिशों को लागू किया जाएगा। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में कई तरह के बदलाव देखने को मिल सकते हैं। नीट यूजी परीक्षा 2024 में जो गड़बड़ी के आरोप लगे थे, उसके कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले हैं, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिलहाल इस बात के कोई ठोस सबूत नहीं है जिससे साबित होता हो कि परीक्षा में कोई बड़ी गड़बड़ी या धांधली हुई हो। सुप्रीम कोर्ट को केंद्र सरकार के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जस्टिस पीएस नरसिम्हा और मनोज मिश्रा की पीठ को बताया कि केंद्र सरकार ने नीट परीक्षा पेपर लीक के बाद जो समिति गठित की थी, उसने अपनी रिपोर्ट में कुछ सिफारिशें की हैं, जिसे लागू किया जाएगा। विशेषज्ञ समिति ने नीट परीक्षा को लेकर अपनी जो सिफारिशें की हैं, उसमें कहा है कि नीट परीक्षाओं का आयोजन हाइब्रिड और ऑनलाइन मोड में किया जाना चाहिए। साथ ही जहां ऑनलाइन परीक्षा कराने में दिक्कतें आ रही हों, वहां पर परीक्षाएं हाइब्रिड मोड में आयोजित की जाए। समिति का मानना है कि इससे पेपर लीक जैसी घटनाओं पर रोक लग सकेगी। समिति ने संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई की तरह ही नीट यूजी परीक्षा को भी 2 चरणों में कराने की सिफारिश की है। केंद्र सरकार ने नीट और एनटीए में सुधार के लिए जो समिति गठित की गई थी, उसका अध्यक्ष इसरो के पूर्व प्रमुख के राधाकृष्णन को बनाया गया था। इसके अलावा इस समिति में रणदीप गुलेरिया, बीजे राव, राममूर्ति के, पंकज बंसल, गोविंद जायसवाल और आदित्य मित्तल शामिल हैं। इस समिति ने एनटीए को लेकर कई सिफारिशें की हैं। कोर्ट की दखल के बाद आए इस फैसले के बाद छात्रों ने भी राहत की सांस ली है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि पेपर लीक नहीं होगा। हाइब्रिड मोड होने के कारण पेपर ट्रेवल नहीं करता और लीक पर लगाम लगाई जा सकती है। हाइब्रिड मोड से एग्जाम कराने के दौरान क्वेश्चंस पेपर ठीक 10 मिनट पहले सर्वर में आता है। फिलहाल आईआईटी में दाखिले के लिए जेईई की मेंस और एडवांस परीक्षा में हाइब्रिड सिस्टम का उपयोग किया जाता है। अब ऐसा ही पैटर्न नीट 2025 में भी अपनाया जाना है। पिछले साल पेपर लीक का असर छत्तीसगढ़ में भी देखने को मिला था। पेपर लीक के खुलासे के बाद 23 जून को नीट की दोबारा परीक्षा हुई थी। इसमें देश भर में 1563 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा और बालोद में लगभग 600 अभ्यर्थियों ने परीक्षा दी थी।
नीट में हाइब्रिड मोड लाने का भिलाई दुर्ग के कोचिंग संचालकों ने स्वागत किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि इस कोशिश के जरिए नीट के अभ्यर्थियों के बीच पारदर्शिता बनी रहेगी। उन्हें बार बार पेपर के कैंसिल होने या फिर दोबारा पेपर देने जैसी समस्याएं नहीं आएंगी।